आज हम पढ़ेंगे मुहावरे, उनके अर्थ और वाक्य प्रयोग के बारे में। हमारा पहला मुहावरा है सब्ज़ बाग दिखाना, बड़े बड़े झूठे वादे करना। इसका वाक्य प्रयोग है लोगों को ठगने वाले दूत पहले उन्हें तरह तरह के सब्ज़ बाग दिखाते हैं। आपको पता है आजकल के ज़माने में कोई किसी से फ्रॉड करता है तो पहले उन्हें बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, झूठी स्कीम्स अगर वो बनाते हैं तो उन्हें ऐसे बोलते हैं आपको ये प्रॉफिट हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। उनको बड़े बड़े सपने दिखाते हैं जिससे लोग उनके चक्कर में आ जाते हैं, तो उसे कहते हैं सब्ज़ बाग दिखाना। दूसरा मुहावरा है आपे से बाहर होना, मीन्स अत्यंत क्रोधित होना। वाक्य प्रयोग है पुत्र की स्कूल में अनुपस्थिति देखकर पिताजी आपे से बाहर हो गए। जब कोई अपने क्रोध को रोक नहीं पाता है, अत्यंत क्रोधित होता है, उसे कहा जाता है कि आपे से बाहर होना। जैसे हमने उदाहरण देखा कि अगर कोई बच्चा ऐसे बोल के जा रहा है कि मैं स्कूल जा रहा हूँ लेकिन वो एब्सेंट है, तो उसके पिताजी आपे से बाहर हो गए। तीसरा है उबल पड़ना, यानी क्रोधित होना, बहुत क्रोध करना। वाक्य प्रयोग नौकर चोरी करते हुए पकड़ा गया तो सेठ उस पर उबल पड़े। इसका मीनिंग भी है गुस्सा आना। हमने जैसे उदाहरण देखा, अगर कोई चोर चोरी कर रहा है और उसे सेठ ने रंगे हाथों पकड़ लिया तो वे उस पर उबल पड़े, यानी क्रोधित हो उठे। चौथा है छाती पर सवार होना, यानी सामने अड़े रहना। वाक्य प्रयोग उसका झगड़ालू बेटा घर से अलग होकर भी उसके घर के सामने ही रहता है, मानो छाती पर सवार हो गया हो। हमारी लाइफ में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें हम फेस नहीं करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी वो जानबूझ के हमारे सामने आते ही हैं, हमें परेशान करते ही हैं। उसे कहते हैं छाती पर सवार होना। पांचवा है नाक कटवाना, यानी इज्जत खोना। वाक्य प्रयोग अपने ही गांव में चोरी करके उसने अपनी नाक कटवाई। हमें जैसे एक नाक प्रतीक कहा जाता है सम्मान का, इज्जत का, कि अगर कोई अच्छा काम करता है तो ऐसे कहा जाता है कि इसने हमारी नाक ऊंची कर दी। वहीं कोई अगर गलत काम करता है तो उसे ऐसे कहा जाता है कि आपने तो मेरी नाक ही कटवा दी। बेसिर पैर की बात, असंबंध बात। यहाँ इसका मतलब है कि जैसे हम किसी टॉपिक के बारे में बात कर रहे हो लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वो उससे कनेक्ट नहीं करती है, उसका उस बात से कोई संबंध नहीं है, उसे कहा जाता है बेसिर पैर की बात। जैसे वाक्य प्रयोग है महेश की बात में आद होता है न अंत, वह हमेशा बेसिर पैर की बात ही करता है। कि महेश की बात में ना ही कुछ पता चलता है कि शुरुआत क्या है अंत क्या है, वो हमेशा बिना संबंध के, बिना टॉपिक से कनेक्टेड बात ही करता है। सातवां है हृदय सन्न रह जाना, घोर आश्चर्य में डूब जाना। वाक्य बूढ़ी काकी को जूठी पत्तलों से खाना खाते देखकर रूपा का हृदय सन्न रह गया। जिसको एक्सपेक्ट नहीं किया हो, अनएक्सपेक्टेड, सडनली ऐसी बात हो जाती है। जैसे यहाँ हमें उदाहरण दिया गया है कि बूढ़ी काकी ने क्या किया, जूठी पत्तलों से खाना खा रही थी तो उसे देखकर रूपा का हृदय सन्न रह गया, वो बहुत घोर आश्चर्य में डूब गई। आठवां है मुंह बाएं फेरना, बेकार की हालत में घूमना। वाक्य प्रयोग स्नातक होने के बाद भी वह कुछ काम धंधा नहीं करता है, मुंह बाएं फेरता है। कि मतलब ये उदाहरण दिया गया है कि कुछ काम धंधा नहीं करना, लेकिन ऐसा है कि जब आप एडल्ट हो जाते हो, आप काम धंधा करने के या कुछ भी काम करने के लायक हो, लेकिन आप फिर भी अपनी लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, बेकार सी हालत में घूम रहे हो, तो उसे कहते हैं मुंह बाएं फेरना। नवा है कलेजे में हुंक सी उठना, मन में दुख होना। वाक्य प्रयोग पड़ोसी की पुत्री की कराह सुनकर रामू चाचा के गले में हुंक सी उठी। तो ये पड़ोसी की पुत्री की बात सुनकर कुछ ऐसी अनहोनी हो गई जिसे सुनकर रामू चाचा के कलेजे में हुंक सी उठी, यानी उनको भी दुख होने लगा, किसी बात का दुख होना। 10वां है रोटियों के लाले पड़ना, रोटियों के लिए बहुत तरसना। वाक्य प्रयोग अपनी जायदाद भतीजे के नाम करने के बाद बूढ़ी काकी को रोटियों के लाले पड़ने लगे। कि हमारे पास लाले पड़ना मतलब कि प्रॉब्लम भी हो सकता है, लेकिन यहाँ इससे है कि बूढ़ी काकी की सारी जायदाद थी, उन्होंने अपने भतीजे के नाम कर दी। कि बूढ़ी काकी ने सोचा कि मेरी ज़िंदगी बाकी की अच्छी गुजरेगी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अपनी मिल्कियत ही अपने भतीजे के नाम करने देने के बाद उनको रोटियों के लाले पड़ जाएंगे, उन्हें खाने के लिए भी तरसना पड़ेगा। 11वां है आग हो जाना, अत्यंत क्रोधित होना। वाक्य प्रयोग मेहमानों से पहले खाने चली गई बूढ़ी काकी को देख रूपा आग हो गई। इसमें भी ऐसा ही है कि बहुत क्रोधित हो जाना। बूढ़ी काकी ने क्या किया, मेहमानों से पहले ही वो खाना खाने चली गई, तो बूढ़ी काकी को देखकर रूपा आग हो गई, यानी बहुत क्रोधित हो गई।
12वां है जवाब दे चुकना, निष्क्रिय होना, छोड़ देना। बूढ़ी काकी की उम्र के हिसाब से उसके हाथ पैर जवाब दे चुके थे। जैसे उम्र का भी हो सकता है, बहुत से लोग ऐसे भी निष्क्रिय हो जाते हैं। आप कभी भी सुना है आपने कि हम ऐसे कहते हैं कि डॉक्टर ने भी इनके लिए जवाब दे दिया है, तो इसका मतलब निष्क्रिय हो जाना और छोड़ देना। 13 है कलेजा पसीजना, दया आना। किसी पर हमें दया आती है तो उसे कहा जाता है कि कलेजा पसीजना। वाक्य प्रयोग, बूढ़ी काकी को जूठी पत्तलों से पूड़ियों के टुकड़े खाती हुई देखकर रूपा का कलेजा पसीज गया। कि बूढ़ी काकी को, वैसे रूपा का व्यवहार उनके लिए बहुत बुरा था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि वो जूठी पत्तलों से पूड़ियों के टुकड़े खा रही हैं तो रूपा को उन पे दया आ गई। इसका मतलब है उनका कलेजा पसीज गया।